YouTube चैनल ऑफ दबंग के डी क्लासेस। आज जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं वो 10th क्लास कोर्स के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है एंड द नेम ऑफ द पोएम इज अमांडा। अब ये पोएम जो है दिस अमांडा वर्ड इटसेल्फ इज अ सिंबल। और ये किस चीज का सिंबल है? ये सिंबल है आज के बच्चों का जो कि एडोलेसेंस एज के अंदर है। ये ऐसी एज होती है जिसके अंदर अगर बच्चे को डांटा जाए या कुछ समझाया जाए तो बच्चा बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसकी आजादी को नष्ट किया जा रहा है। ऐसा ही कुछ इस पोएम में देखने को मिलता है जहां पर अमांडा इज अ गर्ल हु इज इन हर एडोलेसेंस एज। वो लगभग 12-13 वर्ष की लड़की है जिसे उसकी मम्मी का बार बार उसे समझाना फ्रस्ट्रेट करता है, उसके बिहेवियर को करेक्ट करना जो है उसे परेशान करता है एंड शी डिजायर्स फॉर एस्केप। वो आजादी चाहती है, वो नहीं चाहती कि उसके कोई रोकथाम करे, कोई उस पर रोक टोक करे, वो नहीं चाहती कोई भी उस पर पाबंदियां लगाए एंड शी विशेस हरसेल्फ टू बी फ्री टू डू व्हाटएवर शी वांट्स। तो आइए हम इस पोएम को पढ़ते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं, देखते हैं। पहला स्टेंजा हम देखते हैं। यस, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। इन दो लाइनों से ही हमें पता लग गया दैट the main person who is shouting and trying to correct the behavior of this girl, जो लड़की सिर्फ 12-13 वर्ष की है, उसके व्यवहार को सही करने की जो कोशिश कर रही है वो है उसकी मदर। उसकी मदर उसे कहती है कि बेटा तुम्हें अपने नाखून नहीं चबाने हैं, ठीक है, अपने नाखून चबाना बंद करो and don't hunch your shoulders। अब ये hunch का मीन्स क्या है? यानी हम क्या कर देते हैं, देखिए हम एक तो स्ट्रेट पोस्चर है, एक हम क्या कर लेते हैं अपने कंधों को फॉरवर्ड झुका लेते हैं, तो दैट इज हंचिंग मीन्स बेंडिंग फॉरवर्ड। ओके, बेंडिंग फॉरवर्ड ऑफ शोल्डर्स, यानी कि एक व्यक्ति क्या है लेजीनेस दिखाता है और अपने कंधों को यूं झुका लेता है, दैट इज कॉल्ड हंचिंग। तो हर मदर इज ट्राइंग टू करेक्ट हर बिहेवियर, उसके व्यवहार को सही, उसके पोस्चर को सही करना चाहती है और उसे कहती है कि अमांडा तुम अपने व्यवहार को सही करो, तुम्हें नाखून नहीं चबाने हैं, तुम्हें अपने कंधे झुकाकर नहीं चलना चाहिए, दैट इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी पोस्चर, वो तुम्हारे बॉडी पोस्चर के लिए सही नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। आगे देखिए, stop that slouching and sit up straight। फिर उसकी मदर उसे बोलती है कि ये पसर कर बैठना बंद करो। ये slouching means क्या होता है? lazy posture, जिसमें हम पसर करके बैठ जाते हैं आराम से, ठीक है। तो what she is trying to say is, उसकी माँ उसे बोलती है कि ये पसर कर बैठना बंद करो और तुम थोड़ा attentive रहो, sit straight without moving your back, without bending your back। अपनी कमर को बिना झुकाए तुम अटेंटिव पोस्चर में बैठो, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू अमांडा, वही तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। तो आपने फर्स्ट स्टेंजा के अंदर देखा कि उसकी मां जो है उसके व्यवहार को करेक्ट करने की कोशिश करती है as she is moving in her adolescence age, that is necessary। ये जरूरी है क्योंकि इस एज के अंदर अगर आप बच्चों को कुछ भी डांटते हैं, समझाते हैं तो उन्हें पसंद नहीं आता है एंड दे गेट फ्रस्ट्रेटेड। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सपोज आपके घर में आपकी छोटी सिस्टर्स वगैरह होंगी, घर पे कोई मेहमान आ गए और मम्मी ने बोला कि बेटा ले जा चाय बना के आ जा, तो आप देखिए जैसे चाय बनाने की गई उस सिस्टर का मुंह ऐसा हो जाता, मैं नहीं बनाती चाय वाय, ठीक है, ओके, डेली की डेली आ जाते हैं यहाँ परेशान करने। तो आप देखेंगे कि दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एडोलेसेंस एज जो सब बच्चों में देखने को मिलता है। ये वीडियो जो बच्चे देख रहे हैं जो खुद 10th क्लास में हैं, ठीक है, वो खुद भी जानते हैं कि उनके साथ ऐसा होता है। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं अब ये लड़की क्या हो चुकी है, अपनी मदर के बार बार टॉर्चर से, बार बार डांटने से, समझाने से परेशान हो चुकी है। तो ये अपने आप को इमेजिन करती है और ये चाहती है कि ये एक ऐसे संसार में हो जहां पर पूरी करता धरता ही ये हो एंड शी इज सेल्फ डिपेंडेंट, देयर इज नो वन टू रेगुलेट हर, इसे कोई रेगुलेट करने वाला ना हो। और वैसे ही क्या करती है देखिएगा, There is a language. Language means relaxed या आप कह सकते हैं calm.
Okay, calm. Emerald sea. Emerald means green. Emerald means green. Okay. So there is a language, Emerald Sea, where the sole inhabitant is me. So what she is trying to say, she is imagining herself to be the inhabitant of the green sea. Emerald here means green. तो वो अपने आप को इस हरे समुद्र का एक निवासी जो है उसके रूप में अपने आप की कल्पना करती है। और वो समुद्र कैसा है, बिल्कुल लैंग्वेड है, शांत है, उसमें कोई वेव्स नहीं है। ओके, where the sole inhabitant is me. Me here is Amanda. Amanda खुद जो है यहाँ पर me. A mermaid drifting blissfully. Drifting means swimming. Swimming. Drifting means swimming. Okay. तो यहां पर आपने देखा इस लाइन के द्वारा that Amanda imagines herself to be a mermaid. वो अपने आप को क्या मानती है, एक mermaid इमेजिन कल्पना करती है। mermaid क्या होता है, mermaid आपने देखा होगा कुछ मूवीज वगैरह में, आपने देखा होगा कि हमें दिखाते हैं कोई ब्यूटीफुल सी लड़की होती है जिसका हाफ पोर्शन जो है वो लड़की का होता है और हाफ पोर्शन जो है वो किसी फिश का होता है। ठीक है, तो उसे mermaid कहा जाता है, जिसे हम जल परी के नाम से भी जानते हैं। तो यह अपने आप को एक जल परी के तौर पर इमेजिन करती है, who is residing inhabiting in the green sea, जो कि एक हरे समुद्र में निवास करती है। और यह समुद्र बिल्कुल काम है, साइलेंट है, यहाँ पर इसकी माँ की झिक-झिक बाजी नहीं है, इसे कोई परेशान करने वाला नहीं है। और ये पूरा समुद्र जो है इसका खुद का साम्राज्य है, ये आसानी से उसमें कहीं भी तैर सकती है, कहीं पर भी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा पर हम चलते हैं। Did you finish your homework, Amanda? Again, the mother is trying to ask various questions from this girl. अब उसकी माँ जो है उससे तरह तरह के सवाल करती है, क्योंकि उसकी माँ चाहती है कि मैं इसके बिहेवियर को रेक्टिफाई करूं, इसके व्यवहार को सही करूं। तो वो क्या कहती है, वो उससे पूछती है कि बेटा क्या तुमने होमवर्क कर लिया है, क्या तुमने होमवर्क फिनिश कर लिया अमांडा? Did you tidy? Tidy means clean. Okay, तो उसकी माँ ने उसे कहा था CLEAN, clean. ओके, तो उसकी माँ ने उसे कहा था कि बेटा मैंने तुम्हें रूम साफ करने को कहा था, क्या तुमने साफ कर लिया है? अमांडा, I thought I told you to clean your shoes. और हाँ, जहां तक मुझे याद है मैंने ये भी कहा था तुम्हें कि अपने जूतों को साफ कर लेना, अपने जूतों को धो लेना। अमांडा, क्या तुमने ये सब किया या नहीं किया? तो यहाँ पर आप देखिए उसकी जो माँ है उसे सक्षम बनाना चाहती है, और वो ये चाहती है कि अमांडा ये सारे काम स्वयं करना सीखे और करे, ताकि उसका व्यवहार अच्छा हो सके। आगे नेक्स्ट स्टैंजा में आप देखिए साहब क्या होता है। यहाँ पर आप देखिएगा I am an orphan roaming the street. अब इस लाइन से ही आपको पता लग गया है कि अमांडा अब अपनी माँ के बार बार शाउट करने से, डांटने से परेशान हो चुकी है, और वो क्या चाहती है, वो अब अपने आप को वापस इमेजिन करती है। वो कहती है कि इससे बढ़िया तो मैं अच्छा होता अनाथ होती, क्योंकि अगर अनाथ होती तो उसे कोई डांटने फटकारने वाला नहीं होता, वो अपनी मन मर्जी से चाहे कुछ भी कर सकती थी। इसलिए आप एक बच्चे की कल्पना देखिए कि वो अपने आप को अनाथ तक महसूस कर लेती है और अपने आप को अनाथ इमेजिन करती है। देखिएगा, यस, I am an orphan roaming. Roaming means moving around. Roaming means moving around. Okay? तो वो अपने आप को एक अनाथ महसूस करती है, इमेजिन करती है, और वो ऐसा अनाथ जो कि गलियों में घूम रहा है। he is roaming around without any tension, बिना किसी टेंशन के गलियों में विचरण कर रहा है। I pattern soft dust. Pattern means making designs, making designs, DEISGN. ओके, DESIGN, मेकिंग डिजाइन्स। ठीक है, तो ये क्या कहती है, अमांडा अपने आप को एक अनाथ के रूप में इमेजिन करती है, जो कि गलियों में विचरण कर रहा है और जिसे पूर्ण आजादी है, वह मिट्टी के साथ खेल रहा है। विद हर हर्ष
बेयर फीट, बेयर मींस अनकवर्ड, अपने नंगे पांवों के साथ वो मिट्टी में खेल रही है और तरह तरह के वो डिजाइन बना रही है। पर यहां पर उसको टोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि ये बच्ची क्या इमेजिन कर रही है, अपने आप को अनाथ इमेजिन कर रही है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माय हस्ड बेयर फीट, और ये इमेजिन करते हुए ये सोचती है कि मैं मिट्टी के अंदर खेल रही हूं और मिट्टी में जैसे डिजाइन्स बनाना चाहती हूं, मिट्टी में डिजाइन्स बना रही हूं अपने नंगे पांवों से। ओके, यस, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। और अब इसे क्योंकि कोई डांटने फटकारने वाला नहीं है, क्योंकि एक अनाथ है, तो इसे जो साइलेंस है, जो शांति है, वो गोल्डन लगती है, स्वर्णिम लगती है, और इसे जो आजादी है वो प्यारी लगती है कि इसे कोई डांटने वाला नहीं है, ये जितना चाहे मट्टी में खेल सकती है। आप देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि शहरी माँ और जो गांव की माएँ होती हैं, दोनों में बड़ा फर्क होता है, ठीक है। अब शहरी माँ जो होती है वो अब बच्चे को अगर मिट्टी में हाथ भी डाल दें तो वो बेटा 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 वॉश योर हैंड्स, बेटा वॉश वॉश वॉश, डर्टी डर्टी, ऐसे बोलती। और अगर हमारे गांव की तुलना करें, गांव में देखिए बच्चा चाहे मिट्टी में लौट जाए, उसकी माँ को कोई परवाह नहीं, वो उसी में खेलता है, मिट्टी में भूत बन जाता है, ठीक है। तो ये है डिफरेंस हमारे यहाँ। तो अब देखिए क्या होता है नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर, हम देखते हैं डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, ठीक। अब ये सब देखिए आप, ये भी नॉर्मली ज्यादातर लड़कियों के साथ देखने को मिलता है। लड़कियां जो है अपने को चेहरे को लेकर के बड़ी कॉन्शियस होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये ऑयली स्टफ खा लेती हैं या मीठा खा लेती हैं, फिर इनके जो परिणाम निकल के आता है वो पिंपल की फॉर्म में निकल के आता है, ठीक है। और इनको इतनी टेंशन हो जाती है कि एक पिंपल आ जाए तो स्कूल भी ना जाए, ठीक है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर देखिएगा, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, उसकी माँ से गाइड कर रही है, उसके बिहेवियर को रेक्टिफाई कर रही है कि बेटा चॉकलेट मत खाओ, ज्यादा चॉकलेट नहीं खानी है अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने पिंपल्स अमांडा, याद है तुम्हें तुम्हारे पिंपल्स जो एक्ने तुम्हारे फेस पर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ईटिंग चॉकलेट्स, ज्यादा चॉकलेट्स खाने की वजह से जो तुम्हारे चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं, क्या तुम्हें याद है? इसलिए डोंट ईट सो मच चॉकलेट्स अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब अमांडा क्या है, अमांडा परेशान होगी, क्या मम्मी बार बार झिक करती रहती है, टॉर्चर करती रहती है, अमांडा मम्मी की तरफ ध्यान ही नहीं देती, ठीक है। तो मम्मी जो है उसे वापस वार्निंग देती है कि मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे बात कर रही हूं अमांडा, ओके, यस, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूं तो तुम मेरी तरफ ध्यान दो, मैं किसी और से बात नहीं कर रही, मैं तुम्हें ही समझा रही हूं जो बात है, ओके। नेक्स्ट स्टेंजा में आप देखिए, आई एम Rapunzel, I have not a care। अब अगेन शी इज हैविंग अनदर इमेजिनेशन, वापस ये कल्पना में पहुंच जाती है और अब अपने आप को क्या महसूस करती है, कल्पना करती है Rapunzel, ये अपने आप को एक Rapunzel महसूस करती है। Rapunzel की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, एक माइथोलॉजिकल फिगर है, क्या है, माइथोलॉजिकल फिगर है, यानी कि लोक कथाओं का एक पात्र है। अब इसके बारे में खास बात क्या है, देखिए Rapunzel के बारे में ये लोक कथा है कि Rapunzel जो है एक प्रिंसेस है, जिसे एक विच ले जाकर के एक टावर होता है, इस टावर में क्या कर देती है, रख देती है। अब इस टावर में रहने की वजह से, जो कि बहुत ही ज्यादा हाइट पे सिचुएटेड है, इस Rapunzel को उसकी आदत पड़ जाती है और यहां पर शी इज लिविंग इन सैटिस्फैक्शन, यहां पर क्या होता है कि सैटिस्फैक्शन में रहती है। अब Rapunzel की खास बात ये है दैट शी इज हैविंग लॉन्ग ब्राइट गोल्डन हेयर्स, इसके बड़े बड़े सुनहरे बाल होते हैं और ये सुनहरे बाल इतने बड़े होते हैं कि अगर ये अपने बाल खोले तो ये यहां लास्ट तक नीचे तक पहुंच जाए, इतने बड़े उसके बाल हैं, हेयर्स है, ठीक है। तो इस कथा के अनुसार, इस माइथोलॉजिकल स्टोरी के अनुसार क्या होता है कि एक बार एक प्रिंस आता है और इसके बालों को पकड़ करके जो है यहां पर इसके टावर में पहुंच जाता है, दे आर हैविंग द लव अफेयर, और उनका क्या हो जाता है, लव अफेयर हो जाता है और इनके प्रेम के बीच में बाधा वही विच आ जाती है जिसने इसको यहां पर कैद किया था, वो क्या कर देती है, इन दोनों को सेपरेट कर देती है। हालांकि स्टोरी के हिसाब से वापस इनका मिलन हो जाता है,
पर ये जो विच है, ये विच क्या करती है, इसके बालों के थ्रू ही इस टावर पर पहुंचती है और इस पर पैनी नजर बनाए रखती है। ओके, पर इसमें देखिए क्या कहा गया है, आई हैव नॉट अ केयर। अब ये क्या कहती है, मैं रपुंजल अपने आप को मानती हूँ, शी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी रपुंजल एंड शी इज लिविंग इन द टावर विदाउट एनी केयर, बिना किसी केयर के, बिना किसी चिंता के, टेंशन के ये टावर में रहती है। ओके, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल। अब इसकी जो जिंदगी उस टावर के अंदर है वो बड़ी ही पीसफुल है, साइलेंट, एंड शी इज सेटिस्फाइड विद हर लाइफ इन द टावर। ठीक है, और इस टावर के अंदर ये अपनी जिंदगी से बहुत खुश है क्योंकि इसकी जिंदगी में शांति है। ओके, एंड्रिया, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माय ब्राइट हेयर। और ये कहती है कि मैं उस टावर में तो रहूंगी पर मेरे सुनहरे लंबे बालों को कभी भी नीचे नहीं उतारूंगी, क्योंकि उसके नीचे उतारने से क्या है, चुड़ैल चढ़ के इनके बालों पे, इसके बालों से चढ़ते हुए रूप जैसा बनाकर के चुड़ैल ऊपर टावर पर पहुंच जाती है। तो इसने कहा कि मैं अपने बालों को नीचे नहीं उतारूंगी, तो चुड़ैल जो है मेरे बालों को पकड़ के ऊपर टावर में नहीं आ सकेगी। यहां पर कहीं ना कहीं विच जो है वो अपनी मदर को डिस्क्राइब कर रही है, एंड शी इज इमेजिनिंग हरसेल्फ टू बी रपुंजल। ओके, तो नहीं चाहती कि उसकी मां जो है उसकी लाइफ में आकर के उसे डिस्टर्ब करे, उसकी पीसफुल जिंदगी में जो है उसे डिस्टर्ब करे। ओके, आगे देखिए, स्टॉप दैट सल्किंग। अब सल्किंग मींस टू बी अपसेट। ठीक है, ओके, एट वंस अमांडा you are always so moody, अमांडा। इसकी मां कहती है बेटा ये अपसेट होना, ये निराश चेहरा जो है, ये तुम्हारा दुखी चेहरा जो है ना, इसको बंद करो। ठीक है, ये दुखी चेहरा मत दिखाओ सबको। ठीक है, और ये बार बार मूडी जो होना जो है ये भी बंद करो। स्टॉप बीइंग मूडी। अरे मूडी नहीं होना है। मूडी का मतलब क्या है, यानी कि सडन चेंज इन द बिहेवियर। ठीक है, आपके व्यवहार में अचानक से बदलाव हो जाना, कभी तो आप खुश हो, कभी क्या हो, दुखी हो, तो दैट सडन चेंज इन द बिहेवियर इज कॉल्ड मूडी। तो उसकी मां उसे कहती है कि ये अपसेट सा चेहरा है ना, ये अच्छा नहीं लगता, इसको चेंज करो। ठीक है, और चेहरे पे स्माइल लाओ, और ये मूडी होना जो है बिल्कुल बंद करो। ओके, Anyone would think that I nagged at you, Amanda, क्योंकि अगर तुम ऐसा चेहरा रखोगी तो सब लोग, रोना जो चेहरा रखोगी तो सब लोग ये सोचेंगे कि मैंने तुम पे चिल्लाया है, मैंने तुम्हें डांटा है, मैंने तुम्हें फटकारा है। ठीक है, तो ये ऐसा चेहरा मत रखो अमांडा। ओके, मैं जो भी कर रही हूं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूं। nagged मींस क्या है, स्कूल्ड, शाउट। ओके, तो ये आपकी पोएम थी। पोएम से आपने समझ लिया कि ये जो है एक मदर और उसकी डॉटर के बीच में कन्वर्सेशन है, और उसकी मदर जो है वो उसके बिहेवियर को करेक्ट करना चाहती है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ है जो हमारे सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में अगर हम देखते हैं तो देखिए, डोंट वर्ड्स जो हैं, दोनों वर्ड जो है देखिए सेम वर्ड से दो लाइन स्टार्ट हो रही हैं। अगर दो अलग अलग लाइंस सेम वर्ड से स्टार्ट हो तो उस डिवाइस को कहते हैं एनाफोरा। क्या कहते हैं, एनाफोरा कहेंगे इसे। क्या कहेंगे, एनाफोरा कहेंगे। ओके, व्हेन द टू डिफरेंट लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम वर्ड, उसे क्या कहा जाता है, एनाफोरा कहा जाता है। ओके, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर अमांडा जो वर्ड्स हैं ये रिपीट हुए हैं, तो यहाँ पर रिपीटिशन भी है, रिपीटिशन भी है। रिपीटिशन क्यों यूज किया गया है, टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा फोकस इन द पोएम, ताकि इस पोएम में क्या दिया जा सके, एक्स्ट्रा फोकस दिया जाए ओवर द मेन कैरेक्टर जो कौन है, अमांडा। ओके, उसके बाद आप देखिए, स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। ओके, अमांडा। अब यहां पर देखिए आप स्टॉप में सर साउंड, स्लाउचिंग में सर साउंड, सिट में सर साउंड। तो यहां पर जो डिवाइस यूज हुई है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है, रिपीटिशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द फर्स्ट साउंड ऑफ अ वर्ड इन अ लाइन इज कॉल्ड एलिट्रेशन। तो यहां पर देखिए आप स साउंड जो है, फर्स्ट साउंड वो रिपीट हो रहा है एक लाइन के अंदर, तो यहां पर जो डिवाइस होगी वो कौन सी है, एलिट्रेशन है। कौन सी है, एलिट्रेशन है। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। नेक्स्ट स्टेंजा में अगर हम लिटरेरी डिवाइस देखें तो यहां देखिए एमराल्ड सी। एमराल्ड यहां पर इज रेफर टू ग्रीन, ग्रीन कलर जो है उसके लिए एमराल्ड वर्ड यूज किया है। तो यहां पर जो डिवाइस है वो कौन सी है, मेटाफर है। मेटाफर है। कौन सी डिवाइस है, मेटाफर। मेटाफर डिवाइस क्या होती है, दैट इज मेटाफर रेफर्स टू द indirect comparison between two things without use of
as like so, बिना as like so का इस्तेमाल किए अगर हम इनडायरेक्टली एक वस्तु को किसी का रूप बता देते हैं उनमें तुलना करके, तो वो क्या कहता है, वो क्या कहलाता है, मेटाफर कहलाता है। तो एमराल्ड सी यहां पर किसका एग्जांपल हो गया है, आपका मेटाफर का एग्जांपल हो गया है। ओके, अब मर्मेड ड्रिफ्टिंग। अब यहां पर मर्मेड देखिए, एक माइथोलॉजिकल फिगर है दैट इज वेरी फेमस, और उसको हम क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। तो ऐसी डिवाइस जिसमें हम किसी फेमस माइथोलॉजिकल चीज को या किसी भी फेमस चीज को इमेजिन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इल्यूजन। उसे क्या कहा जाता है, इल्यूजन। तो यहां जो डिवाइस यूज हुई है वो कौन सी है, इल्यूजन डिवाइस जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। वापस अब थर्ड स्टैंजा में आप देखिए, थर्ड स्टैंजा में देखिए वापस जो है यहां पर एनाफोरा डिवाइस का यूज हुआ है। कौन सी डिवाइस है यहां पर, वापस एनाफोरा डिवाइस है यहां पर। ओके, आप देखिए इसके बाद अगर हम देखते हैं तो थॉट में ओ साउंड, टोल्ड में ओ साउंड, टू में ओ साउंड, योर में ओ साउंड, शूज में ओ साउंड। तो यहां पर आप देखिए ओ साउंड का पूरी लाइन में डोमिनेंस है। तो द रिपीटिशन ऑफ अ वोवेल साउंड इज कॉल्ड एजोनेंस, और यहां पर ओ साउंड एक वोवेल साउंड है। तो यहां जो डिवाइस यूज हुई है वो कौन सी है, एजोनेंस है, एजोनेंस डिवाइस है यहां पर। ओके, तो एजोनेंस डिवाइस आपको यहां पर देखने को मिलती है। अब आ जाइए साहब, यहां पर आ जाइए, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो आप देखिए यहां पर द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। यहां पर वापस मेटाफर डिवाइस का यूज हुआ है, ठीक है। अब वहां पर वापस क्या है, मेटाफर डिवाइस का यूज हुआ है, जहां पर हमने साइलेंस को क्या बता दिया है, गोल्डन बता दिया है, और फ्रीडम को क्या बता दिया है, स्वीट बता दिया गया है। तो आप देखते हैं यहां पर कौन सी डिवाइस का यूज हुआ है, यहां पर वापस मेटाफर का डिवाइस का यूज हुआ है, ठीक है। अब यहां पर आई जो है इनका भी सेम, ये दोनों सेम वर्ड्स यूज हुए हैं। फर्स्ट वर्ड्स जो यूज हुए हैं दो अलग अलग लाइंस में, तो यहां पर भी कौन सी डिवाइस है, एनाफोरा है। कौन सी डिवाइस है, एनाफोरा है। ओके, आगे आप देखते हैं इसके अंदर देखिए, फिफ्थ स्टैंजा के अंदर देखते हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर क्या हमें कोई लिटरेरी डिवाइस देखने को मिल रही है, अमांडा, अमांडा वापस वर्ड रिपीट हो रहा है। तो यहां पर कौन सी डिवाइस है, रिपीटिशन है। कौन सी डिवाइस है, रिपीटिशन है। ओके, उसके बाद आप देखिए सिक्स स्टैंजा के अंदर वापस एक माइथोलॉजिकल फिगर आ गया है, फेमस फिगर है। ओके, तो ये रपुंज़ल एक माइथोलॉजिकल फिगर है। तो यहां पर भी किसका एग्जांपल है, इल्यूजन का एग्जांपल है। ये हमारी आंखों के सामने इमेजिन हो रहा है। ओके, अब यहां पर आप देखिए और क्या बचता है, और आप देखिए स्टॉप सल्किंग। ओके, स्टॉप सल्किंग के अंदर आपकी एलिट्रेशन डिवाइस यूज हुई है, एलिटरेशन। ओके, एलिटरेशन है यहां पर, वापस अमांडा, अमांडा रिपीटिशन है। ओके, तो ये हमने लिटरेरी डिवाइसेस भी कवर कर ली हैं। तो उम्मीद करता हूं ये पोएम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। दिस पोएम वाज वेरी इजी, और मेरी आपसे दरख्वास्त है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। जय हिंद, धन्यवाद।